औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुभान मीर ज़मान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक सूरत-हाल से गुज़र रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है पाकिस्तान का वो एक हाईएस्ट पीक पर है। गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किसी तरह लोन लिया जा सके, क्योंकि जो हमारा रेवेन्यू है उसमें इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोन लिया जाए, चाहे वो लोन IMF से हो या दूसरी कंट्री से हो। लेकिन लोन लेने का नुकसान क्या होता है? लोन जब ले लिया जाता है तो उसका जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो अवाम पे पड़ता है, क्योंकि जब आप एक लोन लेते हैं तो आपने उसको वापस भी करना होता है विद इंटरेस्ट रेट, मतलब सूद समेत आपने उसको वापस करना है। तो उसकी वसूली, उसको जो पैसे लेने होते हैं वो टैक्स बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर चीज़ों की, वो अवाम पे एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो अवाम से वसूल करना होता है। इसी वजह से जो चीज़ों की कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, बिजली हो, खाने पीने की चीज़ें हो, हर चीज़ का रेट बढ़ाया जाता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसी वजह से जो लीगल कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो आज मैं अपनी वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ तो मैं कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि प्रॉपर्टी के लेन देन में जो टैक्सेस बढ़े हैं उसमें FBR की शरह कितना बढ़ी है। इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के मुताबिक दस्तावेज़ात की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जैसा कि फ्लो चार्ट जो है वो आपके सामने आ गया है। उसमें अगर हम देखें बयान हल्फी की जो पुरानी कीमत थी वो थी 100 रुपया, बट जो अब इसकी मौजूदा कीमत है वो है 300 रुपया। मुख्तारनामा की बात की जाए तो इसकी सबका जो इसका रेट था वो था 500 रुपया, बट जो इसका मौजूदा रेट है वो है 2000 रुपया। तो देखा जाए तो रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। अब अगली बात की जाए तो इकरारनामा आपको 1200 का पहले मिलता था, लेकिन जब से ये नए रेट्स मुतारिफ हुए हैं अब आपको इकरारनामा 3000 रुपये का मिलेगा। अब अगली बात की जाए मुख्तारनामा आम गैर शरई वारिसान की बात की जाए तो ये आपको पहले मिलता था 1225 रुपये का, बट अब जो इसका मौजूदा रेट है वो है 3000 रुपये। लेकिन बाकी चीज़ें कुछ देखी जाए जो आपके सामने लिखी भी हुई हैं उनका रेट कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी शरह उतनी ही ली जा रही है। ये कुछ चीज़ें थी जिनका रेट बढ़ाया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो न्यू टैक्सेस मुतारफ़ कराए गए हैं उसमें FBR की शरह क्या थी और कहाँ कैसे कितनी चेंज हुई है। सेक्शन 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस बारे में बात करेगा कि आपने जब कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है तो उसमें आपने कितना टैक्स FBR को देना है। तो उसमें कुछ पुराने रेट से और कुछ नए रेट से वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। अब इसमें आ जाती हैं दो चीज़ें, एक होता है नॉन फाइलर, एक होता है फाइलर। जो सबका नॉन फाइलर रेट था वो था 4% आपने टैक्स देना है, और जो ओल्ड सबका फाइलर था वो उसने 2% देना है। बट अब जो मौजूदा नए रेट्स आए हैं, जो नई शरह आई है उसमें जो नॉन फाइलर है उसको 6% देना पड़ेगा और जो फाइलर है उसको 3% देना पड़ेगा। इसी तरह हम सेक्शन 236K ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम बात करें तो उसमें बताया जाता है कि जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज करेगा उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसकी भी शरह बताई गई है, वो मैं आपको बता। जो सबका नॉन फाइलर को देना था वो था 7% और जो फाइलर को देना था वो तो 2%। बट अब जो इसमें चेंजिंग लाई गई है उसके मुताबिक जो नॉन फाइलर है उसको 10.5 मतलब 10.5% उसको टैक्स देना पड़ेगा और जो फाइलर है उसको 3% टैक्स देना पड़ेगा। ये शरह थी जो FBR ने आपसे वसूल करनी है, वो जो आपसे लेगा जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बेचेंगे। ये लेन देन के मुताबिक दो चीज़ें थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात की कीमतें बढ़ी वो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।